विश्व राजनीति के मंच पर इजरायल की स्थिति लगातार टालमटोल हो रही है। लंबे दशकों तक वेस्टर्न दुनिया के मजबूत सपोर्ट की वजह से यह देश इंटरनेशनल मंच पर काफी हद तक अस्पृश्य स्थिति में रहा। लेकिन हाल के एक के बाद एक डिप्लोमेटिक घटनाओं के बाद यह साफ हो रहा है कि इजरायल पर प्रेशर बढ़ रहा है और यह प्रेशर मुस्लिम दुनिया के लिए एक तरह का सकारात्मक संदेश लेकर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई वेस्टर्न देशों ने पैलेस्टाइन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पोर्चुगल जैसे प्रभावशाली देशों ने यह मान्यता देकर केवल प्रतीकात्मक संदेश ही नहीं दिया, बल्कि इंटरनेशनल मंच पर एक नई वास्तविकता भी पैदा की है। यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक फ्रांस ने भी पैलेस्टाइन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है और गाजा में भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा निर्णय पैलेस्टाइन के लिए कूटनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके जरिए वेस्टर्न दुनिया में इजरायल के प्रति अंधे समर्थन की निरंतरता में दरार नजर आ रही है। इजरायल के खिलाफ गाजा पट्टी में अंधाधुंध हत्याकांड, अस्पताल और स्कूलों पर हमले और वेस्ट बैंक की कब्जा नीति को लेकर कई वॉर क्राइम्स के आरोप इंटरनेशनल कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। मुस्लिम दुनिया की अगुवाई में इन आरोपों को और मजबूत किया जा रहा है। इस समय सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं, बल्कि कई नॉन वेस्टर्न और वेस्टर्न राष्ट्र भी इजरायल की इन गतिविधियों को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मान रहे हैं। इससे इजरायल पर एक नए तरह का कानूनी और नैतिक दबाव पैदा हो गया है। मुस्लिम देश भी कूटनीतिक रूप से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की ने साफ कहा है कि मुस्लिम देशों को इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होना होगा। इजिप्ट और कतार, जो पहले ज्यादातर मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, वे भी अब खुले तौर पर इजरायल की नीति की आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित अरब इस्लामिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट में मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ समन्वित कदम उठाने का फैसला किया है। बातचीत में डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट में मिलकर मुकदमा चलाने का मुद्दा भी सामने आया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इजरायल के करीबी मित्र यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के भीतर भी नीति में विभाजन दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन का एक हिस्सा अब भी इजरायल का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप की कुछ शक्तियां खुले तौर पर पैलेस्टाइन के राष्ट्र निर्माण के पक्ष में खड़ी हैं। यह विभाजन इजरायल की डिप्लोमेटिक शक्ति को कमजोर कर रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजरायल की अवधारणा पेश करके एक तरफ अपने देश के कट्टर राइट विंग हिस्से को खुश करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मंच पर आलोचनाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। अरब और मुस्लिम दुनिया ने इस बयान को सीधे आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया है। यहाँ तक कि वेस्टर्न एलाइज के बीच भी इससे असहजता पैदा हुई है। सब मिलाकर वर्तमान स्थिति मुस्लिम दुनिया के लिए आशाजनक है। कई वर्षों तक पैलेस्टाइन के न्याय संगत दावों को इंटरनेशनल मंच पर नजरअंदाज किया गया, लेकिन इस बार डिप्लोमेटिक दबाव, इंटरनेशनल कोर्ट की गतिविधियां और वेस्टर्न देशों की नीति में बदलाव, इन सब के मिलन से पैलेस्टीनियन राज्य निर्माण का रास्ता और स्पष्ट हो रहा है। इजरायल अपने इतिहास के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक संकट का सामना कर रहा है। इंटरनेशनल स्तर पर इसे अलग-थलग करने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। यदि मुस्लिम देश वास्तव में एकजुट रहकर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दबाव बनाए रख सकते हैं, तो आने वाले दिनों में पैलेस्टीनियन राज्य के सपने का साकार होना केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक वास्तविकता भी बन सकता है।